एक बात याद रखें, आप संसार में लोगों के सामने किस तरीके का पहचान आप बना रहे हैं। आप बहुत पैसे वाले हैं, आप लोग आपको जानते हैं, हाँ भाई वो बहुत पैसा वाला व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, पैसा है, अरे अरे उससे मत बोलना नहीं तो वो बहुत कुछ कर देगा। अगर यदि हम भलाई के लिए भी उससे बोलेंगे वो तुरंत झगड़ा करेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा व्यक्ति है। और आप इस तरीके के प्रभाव आप आसपास में अपने शहर में आप छोड़ते हैं, आपको लगता है ये मेरा सफल जीवन है क्योंकि अब लोग मुझसे डरने लगे हैं। लेकिन याद करिए, जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, आप किस तरीके का आप एक छाप छोड़ के जा रहे हैं अपना। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैसे से गरीबों की हेल्प करते हैं, वो भलाई करने के लिए अपने धन को खर्च करते हैं। अब उनका वो व्यक्ति यदि इस धरती से मिटा, इस धरती से हटा, तो जो उसका छाप होगा, जो मनुष्य के बीच में उसकी चर्चा होगी, वो कैसी होगी? भलाई की होगी। और जो व्यक्ति पैसा है परंतु वो दूसरों को मारने, पीटने, गाली देने, झगड़े करने में आगे है केवल, उस व्यक्ति का जो इस धरती पर, जो आसपास नगरों शहरों में जो उसका एक छाप होगा, वो किस तरीके का होगा? लोग कहेंगे कि अच्छा है वो मर गया। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अच्छा जीवन जीना परमेश्वर आपको सिखाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं प्रभु में जब मैं प्रभु को ग्रहण किया, मैं उस समय कक्षा 8 में था जिस समय मैंने बपतिस्मा लिया, और आज तक जब से मैंने बपतिस्मा लिया, यीशु को ग्रहण किया, मेरा जीवन पूरी तरीके से बदला। और मेरा ये अनुभव है कि अच्छा जीवन जीना एकमात्र परमेश्वर जो जीवित है, यीशु, वो आपको सिखा सकता है। हालेलुया। वो ये नहीं कि आपको सारी चीज़ों से आपको हटा के केवल आपको भक्ति में लेके आएगा और आप यीशु की केवल भक्ति करेंगे। नहीं, आप संसार की जो आप समृद्धि को चाहते हैं उसमें भी परमेश्वर आपकी मदद करता है। हालेलुया। सो यदि आप अच्छे स्वभाव को इस दुनिया में प्रकट करना चाहते हैं अपने जीवन से, तो यीशु को आपको ग्रहण करना होगा, यीशु को स्वीकार करना होगा। वही एक है जिसके स्वभाव में पाप नहीं है, वही एक है जिसने कभी पाप नहीं किया, अपनी जुबान से कभी गाली नहीं दिया, अशब्द बातों को नहीं बोला है। वही है जिसने सबको केवल क्षमा किया और क्षमा करने की शिक्षा दी है। वही है जिसने लोग उसे मारते रहे परंतु वो क्षमा करता रहा, उसके अंदर कुछ भी पाप नहीं है, वो निष्कलंक था और है। और जो निष्कलंक है, जिसमें कोई पाप नहीं, वही आपको बिना पाप में जीवन जीना सिखा सकता है, पाप मुक्त जीवन जीना सिखा सकता है, वही जिसने कभी भी पाप नहीं किया, और वो है यीशु मसीह। हालेलुया। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, आप उसके स्वभाव को देखेंगे कि यीशु किस तरीके से अपने जीवन को, जब वो धरती पर आया, वो कैसे इस धरती पर रहा, किस स्वभाव से रहा। आज उसका जो स्वभाव है, आज लोग जानते हैं कि यीशु किस तरीके से था। जब आप उसके स्वभाव के बारे में पढ़ते हैं, वो पूरी दुनिया से अलग था। हालेलुया। ऐसे ही हमें भी यीशु जीवन जीने के लिए सामर्थ्य देना चाहता है। यदि हम यीशु को ग्रहण करते हैं, वो आपको अपने जैसा बनाएगा, और जैसे वो दुनिया में था प्रभावशाली, एक अच्छे चरित्र में, वैसे आपको भी वो जिलाएगा। हालेलुया। आपके पास पैसा होगा परंतु आपका स्वभाव, आपके स्वभाव से लोग आपको पहचाने, ये आपको मायने रखना होगा। इस बात पे आपको सोचना होगा। हालेलुया। इस संसार के लोग आपको किस तरीके से पहचानते हैं? आपके पास पैसा
ऐसे इस नज़रिए से जानते हैं। आपके पास दोस्त यार हैं, आप बहुत ही कट्टर व्यक्ति हैं, मारने वाले व्यक्ति हैं, झगड़ा करने वाले व्यक्ति हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस संसार में जाने जाएं परमेश्वर के स्वभाव के द्वारा। मैं आपको बता रहा हूं, आप कितने भी खराब रहे हो इस दुनिया में, कितना भी लोग जो प्रभु में नहीं लोग हैं, बहुत सारे लोग पाप में जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने भी बदनाम एक व्यक्ति हों, जब आप यीशु के पास आएंगे, यीशु अपना स्वभाव आपके अंदर देगा और वही स्वभाव संसार में आपके द्वारा प्रकट होगा। फिर लोग आपको वो गंदा व्यक्ति करके नहीं देखेंगे, वो आपको ये नजरिए से देखेंगे, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। आपको पता है, एक बेविचारनी स्त्री, वो जो अपने शरीर को बेच करके पैसा कमाती थी, वो बेविचारनी थी, बेविचार करके वो धन को कमाती थी। परंतु आप जानते हैं, यीशु मसीह के पास जब वो आई, यीशु मसीह ने उसे अपना स्वभाव दिया और वो व्यक्ति, वो जो महिला थी, वो जो बेविचारनी थी, वो एक अच्छे स्वभाव में पहचानी गई इस दुनिया में। हालेलुया। सो आपको अच्छा जीवन जीना यीशु सिखाएगा। आमीन।